एक बार 4 कुमार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार बद्रीनाथ में घूम रहे थे दर्शन की इच्छा से। इतने में नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी को देखा, नारद जी का मुंह लटका हुआ है। मुंह लटका हुआ नारद जी को देखकर चारों भाइयों ने अपने भाई नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखम, क्या कारण है भैया, ये मुंह क्यों लटकाए हो, चिंता में क्यों डोल रहे हो, कोई बीमारी हो गई, क्या हो गया है, और तुम्हारा क्या बिगड़ना है, महात्मा हो, तुमने रहने के लिए झोपड़ी बनाई नहीं कि तुम्हारी किसी ने झोपड़ी छुड़ा ली हो, गिर गई हो, महात्मा आदमी इधर उधर डोलते रहते हो, दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है। नारद जी बोले, भैया क्या बताएं, नहीं बताओ बताओ भैया, हम इस लोक में आए थे सत्संग करने। कौन से लोक में? मृत्यु लोक में। कौन से लोक में? बोलो बोलो बोलो, मृत्यु लोक में। अच्छा, हाँ, सत्संग मिला? नारद जी बोले, भैया कहां मिला, वहां नहीं मिला, हालत सुनो क्या हुआ। बोले क्या हुआ? नारद जी बोले, भैया हम सत्संग करने के लिए संतों के पास गए, सोचा संत महात्मा सत्संग करते हैं, भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहलाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कलयुग के लोगों का बड़ा विचित्र स्वभाव है, कोई भगवान की कथा सुनता नहीं है। बोलो सीताराम। अरे जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नारद जी बोले, हम गए संतों के पास सत्संग करने, पर उनके नाम कुछ और है, काम कुछ और है। बोलो सीताराम। कैसे? नारद जी बोले, हम एक महात्माओं के यहां जाने लगे, देखा आहा बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, 10-12 मंजिल का आश्रम है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी गाड़ी रखी, बड़े बड़े बॉडीगार्ड खड़े। हमने पूछा ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का। नारद जी बोले, जय हो, नाम त्यागी जी और आश्रम 12 मंजिल का। नारद जी बोले, हमारा मन नहीं लगा, हम दूसरी जगह गए, यहाँ क्या काम का, नाम इनका त्यागी जी है, आश्रम 12 मंजिल का है, दूसरी जगह गए। नारद जी बोले, भैया दूसरी जगह गए तो भगवा रंग के कपड़े 20-25 सूखने के लिए टंगे थे, हमें लगा यहाँ पर बहुत सारे महात्मा रहते हैं, पूछा कितने महात्मा रहते? बोले एक। बोले किसका आश्रम है? बोले नागा बाबा जी का। नारद जी बोले, वाह, नाम नागा बाबा और कपड़े 12 जोड़ी, अरे हो गया कल्याण, चलो 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 दूसरी जगह चलो। नारद जी बोले, हम तीसरी जगह गए, जैसे ही गए छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाए, यज्ञोपवीत पहने, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे, बटुक ब्राह्मण बालक, वेद ध्वनि गाने वाले, शास्त्र परंपरा से जीने वाले, बढ़िया शिखा चोटी रखे हुए, द्वादश अंग में तिलक लगाए हुए बटकों को, ब्राह्मणों को देखा, हमारे मन में श्रद्धा जग गई। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। आहा, बटकों को, ब्राह्मणों को देखकर आनंद आ गया, बड़े सुंदर सुंदर बालक है, लगता कोई गुरुकुलम के बच्चे। भैया ये किसके बच्चे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। नारद जी बोले, जय हो जय हो जय हो, नाम ब्रह्मचारी जी और पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर रखी है। वाह 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 वाह, अद्भुत है अद्भुत है। नारद जी बोले, भैया यहां भी हमारा मन नहीं लगा, अब कहां जाएं? चलो संतों का ये हाल है, गृहस्थों के पास चलो जो शादीशुदा है, शायद वो भी सत्संगी होते हैं, भजनानंदी होते हैं ऐसे कई लोग, गृहस्थ में रहकर बढ़िया भजन करते, नाम जप करते, पति पत्नी दोनों वैष्णव परंपरा का पालन करते, सेवा करते, भक्ति करते, नाम जप करते, भजन करते, बढ़िया भगवान की कथाओं में जाते, बढ़िया तीर्थ यात्रा करते, गुरु की सन्निधि में रहते, ऐसे गृहस्थ बहुत हैं। अब वो गृहस्थ भी गृहस्थ ना मानना भैया, वो गृहस्थ में रह करके भी महात्मा है। हाँ, नारद जी बोले, भैया हमने सोचा उनके पास जाएं, लेकिन गृहस्थों का भी हाल खराब। बोले क्या? बोले महाराज अब पूछो ना, तरुणी प्रभुता गे
श्याल को बुद्धिदाय कहा। हाल ये है गृहस्थियों का, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय का, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चाकलकनम। बोले महाराज गृहस्थियों का तो औल हार खराब है। बोले क्या? बोले पुरुषों की मति तब तक चलती है जब तक श्रीमती नहीं आ जाती। हाँ, और जहां श्रीमती आई तो अपनी मति खराब हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, अच्छा, शादी के लड्डू बड़े खतरनाक होते हैं। जिनने खा ले वो भी रो रहे, जिनने नहीं खाए वो भी रो रहे कि हो जाए। दोनों ही हैरान है। जिनकी हो गई वे हैरान है, जिनकी नहीं भाई वे हैरान है। जो बीचों बीच है होने वाली है उनका भगवान नहीं जाने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, जब शादी होती ना, तुम्हारे काम की है हर्ष, यस ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हारे काम की है। तुम्हारी शादी होने वाली, सुनो बेटा, शादी में नए नए धर्म पत्नी 1 साल तक चंद्रमुखी लगती है। पर जैसे ही 2-3 साल गुजर जाते हैं तो जो पहले चंद्रमुखी लगती ना वही फिर भद्रमुखी लगने लगती हैं। तो जहां 4-5 साल भय 2-3 ढैया पैया पप्पू भय और अंदर से श्रीमती जी का आदेश लगा, सुनो मार्केट तो जा रहे हो, छुटकू को ले जाओ, हमारे प्राण खा लेगा, ले जाओ साथ में, हम ना रखेंगे, ले जाओ। तो जो पहले चंद्रमुखी लगती थी वो भद्रमुखी लगने लगती और 2-3 साल बाद फिर वही ज्वालामुखी लगने लगती।